प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। जन स्वराज के प्रदेश चुनाव समिति अध्यक्ष पहुंचे दरभंगा, सदस्यों के साथ की बैठक, कहा इसका टिकट कंफर्म, अगले 40 दिनों में होगा तय। जन स्वराज पार्टी के चुनाव समिति की एक बैठक जिला पार्टी कार्यालय बेला मोड़ में आयोजित की गई, जहां मुख्य अतिथि के तौर पर पार्टी के प्रदेश चुनाव समिति अध्यक्ष किशोर कुमार शामिल हुए। यह बैठक प्रमंडलीय चुनाव समिति संयोजक बिल्टू सहनी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस बैठक में मिथिला प्रमंडल के सभी चुनाव समिति के संयोजक, सह संयोजक समेत सभी सदस्य शामिल हुए, जहां आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई और विभिन्न क्रियाकलापों के लिए दिशा निर्देश दिया गया। तो वहीं मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे प्रदेश चुनाव समिति अध्यक्ष किशोर कुमार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस बैठक में मिथिला प्रमंडल के सभी चुनाव समिति सदस्यों ने भाग लिया, जिसमें मुख्य तौर पर इस बात पर चर्चा हुई कि जन स्वराज से टिकट की दावेदारी मजबूत करने के लिए संभावित प्रत्याशियों को उनके संबंधित क्षेत्र में क्या क्या क्रियाकलाप सौंपा जाए। इसके अलावा सभी चुनाव समिति सदस्यों ने उनकी जिम्मेवारी की महत्व को बताया। पार्टी के द्वारा दिए गए मापदंडों पर आगामी 40 दिनों में तय होगा कि किस प्रत्याशी का टिकट कंफर्म होगा। आगामी विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारी के लिए चुनाव अभियान समिति का गठन किया गया है। बिहार को 12 प्रमंडल में बांटा गया है। जो ये रीजन है, इसमें दरभंगा मधुबनी जिला को रखा गया है। इस प्रमंडल के चुनाव अभियान समिति के संयोजक श्री बिल्टू सहनी जी हैं, जो दरभंगा जिला के पूर्व के जिला अध्यक्ष जी थे। इसके सह संयोजक श्री अनिल झा जी हैं, जो जन स्वराज के सीनियर लीडर हैं। उसके अलावा 14 लोग हैं जो इसके माननीय सदस्य लोग हैं, और वो सभी लोग वैसे लोग हैं जो पार्टी के सीनियर लीडर हैं, तपे तपाए हैं, जिनका सामाजिक राजनीतिक जीवन बहुत लंबा रहा है। उन पर जवाबदेही दी है और अब इनका जिम्मेवारी है कि 20 विधानसभा में ये वैसे लोग हैं जो सब लोग मैक्सिमम लोग लड़ने वाले हैं। इनकी जवाबदेही है कि भाई लड़ना भी है, लड़ाना भी है और जिताना भी है। इन पर जवाबदेही, बड़ी जवाबदेही है। ये लोग जाकर क्षेत्र के लोगों के साथ संवाद करेंगे, जो विधानसभा के प्रत्याशी हैं उनके साथ काम करेंगे, उनका समन्वय करेंगे और फिर उनका मूल्यांकन भी करेंगे। ये 40 दिन का कार्यक्रम है। पिछले 20 तारीख से, मतलब 20 जून से ये कार्यक्रम शुरू हुआ है राज्य भर में, और ये 31 जुलाई तक चलेगा। इसके तहत पूरे बिहार में 4000 सभाएं की जाएगी, जो सभा बड़ी बड़ी सभा होगी। गांव में जो गांव स्तर की सभा, वो सभा की जाएगी। इन पर जवाबदेही है कि उन सभाओं का किस तरह से प्रबंधन हो, लोगों को बताया जाए कि भाई जन स्वराज से आखिर लोग इतने क्यों जुड़ रहे हैं, जन स्वराज जीतने के बाद कौन सा काम करेगा। बिहार में जो हालत है, जो बिहार बदहाल है, गरीब है, उद्योग विहीन बिहार है, जहां शिक्षा सबसे निम्नतर स्तर पर है, बिहार देश के हर पैमाने पर राज्य के तौर पर बिहार सबसे निचले पैदान पर है। उसको बढ़ाने के लिए कैसे नया व्यवस्था बने, कैसे बदलाव हो, और जो प्रशांत किशोर जी लगातार 2 साल पैदल चले और 6 महीने से लगातार गांव-गांव सभाएं कर रहे हैं लोगों को एकत्रित करने के लिए। 20 साल से जो नीतीश कुमार जी की सरकार है, 3 साल लालू जी और तेजस्वी जी के सहयोग से, 17 साल भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से। आप याद कीजिए 2005 में कि पहले नीतीश कुमार जी का पहला यही था कि पलायन रोको, बिहार में उद्योग स्थापित हो, बिहार में अच्छा एजुकेशन हो, अच्छा स्वास्थ्य हो। लेकिन 20 वर्ष के बाद बिहार की हालत बदतर है। जितना पलायन होता था उससे कई गुना ज़्यादा आज पलायन हो रहा है। यहाँ कोई उद्योग नहीं है, यहाँ कोई सरकारी अस्पताल में इलाज की अच्छी व्यवस्था नहीं है। इसीलिए दिन प्रतिदिन गरीब गुरुआ दलित की बेटी के साथ रेप होता है और इलाज के बगैर उसका दम टूट जाता है, मर जाती है।
इन सब बातों को लेकर ये अभियान समिति गाँव लोगों के पास जाएगी। सर, एक मुख्य प्रश्न है, कहीं ना कहीं इसमें इस बार के चुनाव में प्रशांत किशोर की साख लगी है। कई मुख्यमंत्री बनाने वाले, प्रधानमंत्री को चुनाव जिताने वाले ने अपनी पार्टी बनाई, तो कहीं ना कहीं उनकी साख पूरी की पूरी साख लगी हुई है इस चुनाव में। साख प्रशांत किशोर जी की नहीं लगी हुई है। प्रशांत किशोर जी तो लोगों को जगाने के लिए निकले हैं, यानी बिहार के लोगों की साख है। बिहार के लोगों के जो 14 करोड़ लोग हैं उसका साख लगा हुआ है। क्योंकि बिहार के 14 करोड़ लोग को 20 साल से लोगों ने ठगा। 15 साल लालू जी का कार्यकाल भी था, 3 साल तेजस्वी जी भी मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री रहे, तो उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे पलायन रुक जाए, जिससे लोगों को रोजगार मिले, जिससे लोगों का शिक्षा का पैमाना, शिक्षा का स्तर ऊपर उठे, जिससे आम लोगों के इलाज का सुविधा मिले, जिससे प्रत्येक व्यक्ति का जो इनकम है वो बढ़े। इसलिए कोई काम नहीं किया है। अब तो मोदी जी को भी लोग 11 साल से वोट देते आ रहे हैं। मोदी जी भी जब 2014 में आए थे तो इसी दरभंगा में कहे थे कि भाई आप हमको वोट दीजिएगा तो रैयाम का चीनी मिल हो या सकरी का चीनी मिल हो सबको चालू करेंगे, या मोतिहारी का चीनी मिल हो, आप वोट दीजिए, जिताइए, हम चीनी मिल चालू करेंगे। हम आएंगे तो इसी चीनी मिल का चाय पियेंगे। आज 11 साल बीत गया, उस चीनी मिल को एनडीए गवर्नमेंट ने और उस तेजस्वी यादव की सरकार ने जब नीतीश जी के साथ थे तो 1-1 इंच जमीन बेच दिया। जो जमीन बेचने वाला एनडीए था, खरीदने वाले कौन लोग हैं? वो भारतीय जनता पार्टी के तमाम वो पूंजीपति लोग हैं, जिसने 1-1 धूर को जमीन को खरीद लिया और उस पर व्यापार शुरू कर दिया है। ये बिहार के साथ बिल्कुल धोखा है। प्रशांत किशोर जी का साख दांव पर नहीं लगा हुआ है। प्रशांत किशोर जी तो बिहार के लोगों के लिए अपना जीवन दांव पर लगा दिया है। वह व्यक्ति कब दिन होता है, कब रात होता है, अपने परिवार को छोड़कर जो उनका साथी है, जनसुराज से जो लोग जुड़े हुए लोग हैं, उसके साथ मिलकर संकल्प लिए हैं कि जो भी कुछ करना पड़े, जितना भी जिल्लत का जिंदगी जीना पड़े, जितना कष्ट उठाना पड़े, जब तक बिहार को सुधारेंगे नहीं तब तक इस अभियान को रोकेंगे नहीं। पीएम मोदी का भाषण आपने सिवान में सुना ही होगा। क्या वाकई में, क्योंकि आप विधायक भी रह चुके हैं, क्या वाकई में बिहार में गरीबी से जो लोग निकले हैं, खुद से गरीबी कम हुई है बिहार में? देखिए, सुने हैं ना वो स्टेटमेंट? प्रधानमंत्री जी बहुत बड़े ओहदे पर है, जो उनकी भाषा है वो बहुत निचले पैदान का है, निम्न स्तर का भाषा है। बिहार के लोगों के साथ इतना बड़ा क्रूर मजाक आज तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया था। उन्होंने क्या कहा कि 4